अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल और होप कि आप सब खैरियत से होंगे। हम बात कर चुके हैं एलिमेंट्स ऑफ अकाउंटिंग पर, और तो अकाउंटिंग के रूल्स थे उसके ऊपर हम बात कर चुके हैं। और मैंने आपसे कहा था जब हम समझ रहे थे तो बिज़नेस एंटिटी कॉन्सेप्ट या अकाउंटिंग के जो कॉन्सेप्ट हैं उसको हमने क्लियर करना है, क्योंकि जो नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं हम जर्नल का, उससे पहले हमने अकाउंटिंग के जो कॉन्सेप्ट हैं उनको क्लियर करना हमारे लिए लाजमी है। तो बढ़ते हैं बिना किसी टाइम को ज़ाय किए हुए अपने लेक्चर की तरफ। लेट्स स्टार्ट दी लेक्चर। भाई बिज़नेस एंटिटी कॉन्सेप्ट को आज डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसके बारे में मैं आपको बारहा कह चुका था कि जब हम एसिड और ये जो एलिमेंट्स थे हमारे इसके बारे में पढ़ रहे थे तो मैं आपसे कह चुका था कि भाई बिज़नेस एंटिटी कॉन्सेप्ट ये कहता है कि भाई बिज़नेस की रिकॉर्डिंग जो है वो सेपरेट करनी है, बिज़नेस अलग है और जो ऑनर है वो अलग है। ठीक है, तो बेसिकली बिज़नेस एंटिटी कॉन्सेप्ट हमसे ये कहता है कि जो ऑनर है, जो इन्वेस्टमेंट कर रहा है वो शख्स वो अलग है, उसका बिज़नेस क्या है उसकी एंटिटी से, वो उसका बिज़नेस जो है वो क्या है उससे अलग है। वो क्यों अलग है, एक मिसाल को लेकर चलते हैं और फिर समझते हैं कि ताकि आपके कॉन्सेप्ट जो है वो अच्छे से क्लियर हो जाएं। कि अब मान लें कि मैं जो है मेरा नाम है जैन, ठीक है, ये मेरा नाम है जैन और ये मैं हूँ। मिसाल के तौर पर समझ लें बस इसे, ये मैं हूँ यानी कि ऑनर है, ये क्या है ऑनर है, ऑनर है और ये ऑनर का क्या है बिज़नेस है। बिज़नेस अब ऑनर क्या कर रहा है कि बुक स्टॉल है उसका, जो है बुक शॉप है, किस नाम से जी, जैन्स बुक स्टॉल, जैन बुक शॉप के जो है नाम से उसका क्या है बिज़नेस है। बिज़नेस ये क्या कहलाएगी, बिज़नेस एंटिटी। अच्छा, अब ऑनर क्या करता है, ऑनर क्या करता है भाई इन्वेस्टमेंट करता है। ऑनर क्या करता है बिज़नेस में इन्वेस्टमेंट करता है, तो बिज़नेस आपको क्या होता है भाई स्टार्ट हो रहा है। ऑनर ने बिज़नेस में इन्वेस्टमेंट की, ठीक है, बिज़नेस को क्या किया भाई पैसे दिए, ठीक है। अब यहाँ पर इस इन्वेस्टमेंट से वो क्या करेगा, बिज़नेस ऑपरेशन करेगा। बिज़नेस ऑपरेशन वो क्या कर सकता है, एक वो आप कर लेंगे, मान लेंगे परचेजेस करेगा वो बुक्स वगैरह जो स्टेशनरी का आइटम है, अगर तो वो क्या करेगा परचेज़ करेगा उसे। उसके बाद वो क्या करता है बिज़नेस में भाई सेल्स करेगा, जो बुक्स ख़रीदी हैं जिस पर्पस के लिए उसने शॉप खोली, सोल्ड करेगा बुक। फिर क्या करेगा भाई अपने एक्सपेंसेस जो हैं वो क्या करेगा इस पैसे से पे करेगा एक्सपेंसेस, यानी कि जो ऑनर ने इन्वेस्टमेंट की उससे क्या कर रहा है भाई ये बिज़नेस ऑपरेशन हो रहा है उसका। फिर लायबिलिटीज़ भी इस पैसे से क्या करेगा पे करेगा, ठीक है। अब ऑनर ने इन्वेस्टमेंट की बिज़नेस में, बिज़नेस उस पैसे से बिज़नेस के ये ऑपरेशन हुए, मान लें कि बिज़नेस के क्या हुआ भाई ऑपरेशंस हुए, उसने परचेज़ की, बुक्स ख़रीदी, बुक्स को बेचा, एक्सपेंसेस पे किए, लायबिलिटीज़ पे की, ठीक है। अब क्या हुआ, जब बिज़नेस से हमें मान लें कि फिर जब बिज़नेस ऑपरेशन किया उसके बाद जो है हमें क्या हुआ प्रॉफिट हो गया, प्रॉफिट हो गया, मान लें कि हमें क्या हुआ प्रॉफिट हो गया, लॉस भी हो सकता है लेकिन मैं अभी अज्यूम कर रहा हूँ कि प्रॉफिट हो गया। अब प्रॉफिट किसका है, वो बिज़नेस का तो है, लेकिन वो प्रॉफिट हम किसको देंगे, जाहिर सी बात है ऑनर का है, तो वो प्रॉफिट किसको मिलेगा, ऑनर को मिलना चाहिए कि बिज़नेस उसका है, प्रॉफिट भी उसका मिलना चाहिए। क्योंकि हम ये कहते हैं कि
प्रॉफिट उसको इतने, उसके बिज़नेस में उसने इतने पैसे कमाए, जैन ने इतने पैसे कमाए, जैन को इतना नुकसान हुआ, जैन का ये कारोबार है, जैन बुक्स बेचता है। लेकिन जैन बुक्स बेच तो रहा है लेकिन जैन अलग है, जैन का बिज़नेस क्या है, अलग। अब जब ऑनर बिज़नेस में, आपको जब पता है कि जब भी कोई चीज़ एक शख्स कोई चीज़ जो है आपको देता है तो आपने, वो लाइबिलिटी होती है, आपने क्या करना होता है भाई, उस चीज़ को क्या करना होता है भाई, वापस करना होता है। ठीक है, जिस तरह से अब ऑनर इन्वेस्टमेंट तो कर रहा है, ऑनर चाहेगा तो अपना कैपिटल जो होगा वो बिज़नेस से ले भी सकता है। ओनर के ही है ना वो पैसे, तो ओनर क्या करेगा भाई, अपने पैसे ले भी सकेगा। तो यानी कि बिज़नेस के लिए ये इन्वेस्टमेंट क्या है, ये क्या है, बिज़नेस के लिए इन्वेस्टमेंट उसकी लायबिलिटी है। अब चाहे तो बिज़नेस दे, यानी कि ऑनर ले सकता है। अब प्रॉफिट जब हुआ तो अब बिज़नेस पर ये लायबिलिटी है कि भाई उसको, ऑनर को क्या करे कि प्रॉफिट दे, प्रॉफिट क्या करे, दे। अब मेरा बिज़नेस है, मैं चाहूँ तो उससे क्या करूँ भाई, पैसे निकलवा लूँ, मैं चाहूँ तो क्या करूँ भाई, पैसे ना निकलवाऊँ। लेकिन बिज़नेस का क्या है कि ये बिज़नेस के लिए लायबिलिटी है कि वो पैसे किसको देगा भाई, जैन को वो दे। जैन चाहे तो पैसे ले ले, जैन चाहे तो दोबारा बिज़नेस में क्या कर दे, इन्वेस्टमेंट कर दे। जब बिज़नेस में दोबारा इन्वेस्टमेंट करेगा जैन, तो बिज़नेस की लायबिलिटी क्या हो जाएगी, और इंक्रीज़ हो जाएगी। आपका बिज़नेस तो एक्सपेंड होगा लेकिन क्या होगी, बिज़नेस की लायबिलिटी बढ़ जाएगी, क्योंकि ये पैसे बिज़नेस के नहीं हैं बल्कि ऑनर के हैं। ठीक है, तो बिज़नेस एंटिटी कॉन्सेप्ट हमें ये कहता है कि जो भी आपका बिज़नेस है और वो अलग है, और जो ऑनर का है वो अलग है। यानी कि अगर मैं मान लूँ ऑनर के जो एक्सपेंसेस हैं वो अलग है। मैं, आप ये फ़र्ज़ कर लें कि मैं मूवी देखने जा रहा हूँ, तो वहाँ पर जो मूवी के टिकट हैं, पॉपकॉर्न या कोल्ड ड्रिंक वगैरह जो मैं लूँगा, उसके एक्सपेंसेस वो तो मेरी पर्सनल लाइफ के हैं ना। या मेरे पास ऐसी कोई लैंड है जिससे क्या हो रहा है भाई, इनकम आ रही है मुझे, तो वो बिज़नेस की लैंड नहीं है बल्कि मेरी अदर रिसोर्सेज हैं जिससे मैं क्या कर रहा हूँ भाई, पैसे कमाता हूँ। ठीक है, तो फिर इससे क्या होगा कि भाई अगर मैं अपने वो जो मूवी देखने जा रहा हूँ वो एक्सपेंसेस भी इस बिज़नेस के अंदर, यानी कि इस बुक शॉप के अंदर अगर मैं इंक्लूड कर लूँगा, तो प्रॉफिट क्या होगा मेरा, कम हो जाएगा। क्योंकि जब एक्सपेंसेस मेरे इंक्रीज़ हो जाएंगे तो प्रॉफिट जो है ऑटोमेटिकली जो है वो क्या हो जाएगा, मेरा डिक्रीज़ हो जाएगा। और अगर मैं वो जो मेरी लैंड है, अदर रिसोर्स है मेरी, उससे जो मुझे इनकम हो रही है, वो मैं क्या करूँगा, अगर मैं इस बिज़नेस के अंदर ऐड कर दूँगा, इस प्रॉफिट के अंदर ऐड कर दूँगा, इस बिज़नेस की इनकम में उसे शो करूँगा, तो वो क्या होगा, मेरी इनकम जो है वो बढ़ जाएगी। दरअसल वो क्या होगा, गलत होगी, क्योंकि भाई वो तो बिज़नेस की लैंड से तो पैसे नहीं आ रहे ना, बिज़नेस से तो वो इनकम हासिल नहीं हो रही। तो इसलिए जो है बिज़नेस एंटिटी कॉन्सेप्ट अकाउंटिंग में ये कहता है कि आपका ऑनर के जो भी पर्सनल लाइफ है वो उसकी अलग है, वो जो भी एक्टिविटी परफॉर्म करता है बिज़नेस के अंदर वो चीज़ क्या है, अलग है। ठीक है, तो ये था हमारा बिज़नेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। तो आज का लेक्चर यही था और मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।